हेलो एवरीवन। हम लोग गुड ये विटामिन ए स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेनली विटामिन ए के दो फॉर्म होते हैं, प्रो विटामिन ए और प्री फॉर्म्ड विटामिन ए। प्रो विटामिन ए क्या होता है? ये प्लांट सोर्स से डायरेक्टली जो हम लोग लेते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स हो गया। प्री फॉर्म्ड विटामिन ए का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में पहले से बनता है, यानी कि मेनली फ्रॉम एनिमल सोर्सेज हो जाएगा। रेटिनॉइड्स इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं प्री फॉर्म। ठीक है। तो अब विटामिन ए जो होता है उसका रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसमें दो रिंग होते हैं मेन, एक हो जाएगा बीटा आयोनाइन रिंग और एक होता है आइसोप्रेनॉइड यूनिट। ये दो रिंग इसका प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट यहाँ पे आता है। जो बीटा कैरोटिनॉइड है इसमें पूछा जाता है कि कितने रिंग प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें दो रिंग प्रेजेंट होता है। वो भी कौन सा रिंग? तो दो आयोनॉन रिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग आते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के मेटाबॉलिज्म पे विटामिन ए जो होता है, बीटा कैरोटीन जो होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है रेटिनॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम? डाईऑक्सीजनेज एंजाइम। इन द प्रेजेंस ऑफ डाईऑक्सीजनेज एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाता है रेटिनॉल में। ठीक है। फिर रेटिनॉल क्या होता है? ये लीवर में ट्रांसपोर्ट होकर चला जाता है। ठीक है, एज रेटिनाइल एस्टरेज। रेटिनाइल एस्टस के फॉर्म में ये काइलोमाइक्रोन्स के थ्रू होते हुए ये लीवर में चला जाता है। लिवर में क्या होता है? इसका स्टोरेज होता है एज रेटिनाइल एस्टस। रेटिनाइल एस्टस के फॉर्म में ये स्टोर होता है, जिसको हम पाल्मिटेट भी कहते हैं। कहाँ पे स्टोर होगा? तो पेरीसाइनोसोइडल सेल्स जो होता है हमारे लिवर में, वहाँ स्टोर होता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? ये टारगेट साइट जहाँ भी विटामिन ए की ज़रूरत है वहाँ चले जाता है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ट्राई मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बनता है और फिर ये बाउंड करता है किसके साथ? आरबीपी, रेटिनॉइल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, जिसको हम लोग ट्रांसथायरेटिन के साथ भी ये बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है। हम लोग आ जाते हैं रेटिनॉइड्स। ठीक है। रेटिनॉइड्स जो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहला, रेटिनॉइड्स क्या था? एक प्री फॉर्म्ड विटामिन ए था जो मेनली एनिमल सोर्सेज से हम लोग लेते हैं। ठीक है। ऑल कंपाउंड्स रिलेटेड टू रेटिनॉल। ठीक है। तीन जो फॉर्म होता है रेटिनॉइड्स का, पहला जो होता है रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, और फिर रेटिनॉल। अल और ऑल दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। रेटिनल किस लिए होता है? फॉर विजन के लिए होता है, देखने के लिए होता है। ठीक है। इसमें क्या इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 11 सिस रेटिनल प्लस ऑल ट्रांस रेटिनल। दोनों में अल है कि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये 11 सिस रेटिनॉल जो होता है ये मेनली रोडोप्सिन में प्रेजेंट होता है। रोडोप्सिन किस लिए यूज होता है हम लोग जानते हैं। ठीक है। रेटिनोइक एसिड क्या होता है? ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड रहता है। इसमें 9 सिस रेटिनोइक एसिड रहता है और 13 सिस, 9 सिस 13 सिस और ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, 9 सिस रेटिनोइक एसिड और 13 सिस रेटिनोइक एसिड रहता है। इसका ज़रूरत क्यों होता है? जैसे हमने पढ़ा ना, रेटिनल का ज़रूरत क्या है? विजन के लिए। रेटिनोइक एसिड का ज़रूरत किस होता है? ग्रोथ के लिए, मॉर्फोजेनेसिस के लिए, सेलुलर डिफरेंशिएशन के लिए। मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो हमारा बहुत सारा ऑर्गन्स है वो डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उसी को हम लोग मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। टिश्यू या ऑर्गन का डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है। अब रेटिनॉल जो इसका थर्ड कंपोनेंट है, तीन फॉर्म्स मैंने बोला था ना, थर्ड हो गया रेटिनॉल किस लिए इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए रेटिनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब कैरोटिनॉइड्स पे हम लोग जाते हैं। कैरोटिनॉइड्स क्या होता है? ये क्या था हम लोगों ने पढ़ा था? एक प्री फॉर्म्ड विटामिन ए और एक पढ़ा था प्रो विटामिन ए। ये प्रो विटामिन ए। ठीक है। इसका सोर्स कहाँ से था? प्लांट से था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मिलता है हम लोग को देखने को डे लाइफ में, बीटा कैरोटीन। ठीक है। यहाँ पे भी एक और एमसीक्यू का पॉइंट आ जाता है हमारे पास। नॉन प्रो विटामिन ए कैरोटिनॉइड्स, जो नॉन प्रो विटामिन ए कैरोटिनॉइड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ल्यूटीन हो गया, जियाजेंथिन हो गया, ये सब हो गया। इसका यूज़ क्या है? ये ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं मैक्यूलर डिजेनरेशन में। मैक्यूला जो होता है उसका डिजेनरेशन होता है, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं ल्यूटीन और जियाजेंथिन। ये क्या था? नॉन प्रो विटामिन ए। ठीक है। फिर एक लाइकोपिन होता है। लाइकोपिन किसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं? हम लाइकोपिन का मेन जो ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं वो होता है प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। हम लोग आते हैं दूसरा। अब हम लोग आते हैं विजन में मेनली वर्ल्ड विजुअल साइकिल हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है। विटामिन ए इन विजन। ठीक। इसमें क्या होता है? 11 सिस रेटिनल प्लस ऑप्सिन, जो रोडोप्सिन का पार्ट होता है ये दोनों। ठीक है। अब क्या होता है रोडोप्सिन में क्या क्या होता है? 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन। तो ये क्या होता है? यहाँ पे जब हम लोग लाइट पड़ता है तो ये टूट जाता है, हमारा 11 सिस रेटिनल अलग हो जाता है और ऑप्सिन अलग हो जाता है। ठीक। तो 11 सिस रेटिनल के बाद यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम लगता है और ये बन जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है दोनों जगह।
फिर उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये जो यहाँ आ गया, यहाँ से अब ऑल ट्रांस रेटिनल जो होता है ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में लिवर में कहाँ, ये किस में टूटेगा, ऑल ट्रांस रेटिनॉल में, ऑल में चला जाएगा। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस है, जहाँ भी डिहाइड्रोजनेस एंजाइम लगता है, हम लोगों ने एंजाइम चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि NADH टूटता है, तो यहाँ पे NADH2 टूटा और NAD प्लस में हो जाती है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो ऑल ट्रांस रेटिनॉल में ये कन्वर्ट हो गया। फिर ऑल ट्रांस, जैसे यहाँ पे रेटिनल आइसोमरेज था तो यहाँ पे रेटिनॉल आइसोमरेज एंजाइम लगता है जो लिवर में होता है, ये इसको चेंज करेगा 11-cis रेटिनॉल में। 11-cis रेटिनॉल फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, NAD प्लस से NADH2 बनेगा, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में फिर से 11-cis रेटिनल बना लेगा और ये फिर वापस चलेगा हमारा रोडोप्सिन बना, ये एक साइकिल है। इसी वर्ल्ड विजुअल साइकिल से हम लोग का विजन मेनली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कुछ भी देखने के लिए नर्व स्टिमुलेट होना चाहिए, तो वैसे अगर हम लोग लाइट पड़ता है तो कैसे होगा, तो लाइट पढ़ा, यहाँ से हम लोग वर्ल्ड विजुअल साइकिल पे आए, अब ये थ्रू GPCR होता है। इनएक्टिव GPCR लाइट पड़ते हैं, इनएक्टिव GPCR जो होता है मेटारोडॉप्सिन के प्रेजेंस में, मेटारोडॉप्सिन 2 के प्रेजेंस में ये एक्टिव GPCR में कन्वर्ट हो जाता है। GPCR हम लोग जानते हैं G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, सर्पेंटाइन प्रोटीन होता है, ठीक है, 7 बार किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। फिर एक्टिव G प्रोटीन जो होता है वो, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन क्या करता है, इनएक्टिव फॉस्फोडाइएस्टरेज प्रेजेंट होता है पहले से, उसको ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट करके एक्टिव फॉस्फोडाइएस्टरेज में कन्वर्ट करता है। एक्टिव फॉस्फोडाइएस्टरेज का भी अब एक और काम आता है, ये CGMP यानी कि GPCR का जो सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है CGMP, इसको एक्टिवेट करता है एक्टिव फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, किसमें, 5GMP में। 5GMP क्या करता है, सोडियम चैनल को बंद करवाता है। अब सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाता है। ये एकमात्र एक्सेप्शन है, हमेशा हम लोग आज तक पढ़े हैं नर्व इम्पल्स कब जनरेट होता है, जब डीपोलराइजेशन में, लेकिन यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। यहाँ से भी एक MCQ बन सकता है, ये एक्सेप्शन है हमारे लाइफ बॉडी का, ठीक है। अब उसके हम लोग रेगुलेशन, इसका जो जीन रेगुलेट करता है विटामिन ए, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। विटामिन ए जो जीन रेगुलेट करता है कैसे करता है, ये रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है। रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स 2 टाइप के होते हैं, एक RAR एक RXR। रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर होता है, रेटिनोइक एसिड एक्स रिसेप्टर इसका फुल नाम होता है, ठीक है। अब जितना भी ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड जो होगा वो क्या करता है, हमारे RAR को स्टिमुलेट करता है, और 9-cis रेटिनोइक एसिड जो बनता है वो RXR को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब RAR डायरेक्ट जाके क्या कर लेगा, जीन के साथ बाइंड कर लेगा और इसका एक्सप्रेशन दिखा देगा। लेकिन RXR जो होता है इसमें एक और चीज़ ऐड होना पड़ेगा, वो होता है डाइमराइज्ड विथ विटामिन D रिसेप्टर। विटामिन D का जो रिसेप्टर होता है उसके साथ साथ ये RXR को डाइमराइज किया जाता है, तब जाके ये बाइंड करता है। ऐसे डायरेक्ट ये बाइंड नहीं करता, जैसे RAR बाइंड कर रहा था वैसे ये नहीं कर सकता। अब विटामिन ए जो होता है इसको भी हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम करता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये बाइंडिंग ऑफ ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, जितना भी ट्रांस रेटिनोइक एसिड है और 9-cis रेटिनोइक एसिड होता है, ये बाइंड करता है RAR और RXR से रेस्पेक्टिवली। ये कर जाएगा RAR से और ये करेगा आपका RXR से, ठीक है, रेस्पेक्टिव। ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है जीन एक्सप्रेशन में, जैसे जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, ये सब में मदद करता है। जो मेन फंक्शन होता है विटामिन ए का जो मेन फंक्शन सबसे पहला जो होता है, मेंटेन्स म्यूकोजा एंड स्किन, ठीक है, स्किन और म्यूकोजा दोनों को मेंटेन कर रखता है। दूसरा जो है जीन रेगुलेशन का एक्सप्रेशन, ये मैंने बताया आपको कैसे करता है। फिर नॉर्मल रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में करता था, हम लोग पढ़े हुए हैं, रेटिनॉल किसका है, रेटिनोइड्स का 13 जो कंपोनेंट होता है उसमें जो एक कंपोनेंट होता है रेटिनॉल आता है। रेटिनॉल क्या करता है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है। एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टी होता है इसके पास। एक ट्रिक है एस करके, ACE, एस एंजाइम हम लोग पढ़े होंगे, लंग्स सिक्रीट करता है एस। ए से विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, यही 3 जो होता है विटामिन, ये होता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। अब लास्ट जो इसका है फोटो रिसेप्टिव प्रॉपर्टी, ये तो हम लोग सब कोई जानते ही हैं। थैंक यू।